आखिरकार प्रज्ञा मिश्रा ने अपने जीजा की सबसे घिनौनी सच्चाई बता ही दी। अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा को ऐसे ही नहीं मारा गया, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा डरावनी वजह है। और तो और कहीं ना कहीं यह भी खुलासा हुआ है कि प्रज्ञा मिश्रा के अकेले जीजा ने नहीं, बल्कि इस हत्या में कोई और भी शामिल था। इस हत्या के पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड शामिल है जिसका नाम सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अब जो पुलिस ने प्रज्ञा मिश्रा से पूछताछ की है, उस पूछताछ में प्रज्ञा ने कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से प्रज्ञा मिश्रा भी शक के घेरे में कहीं ना कहीं आ चुकी है। आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे प्रज्ञा की बहन दिव्या मिश्रा को मौत के घाट उतारा गया और इसके पीछे अब कितनी डरावनी सच्चाई निकल कर आई है। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा को उसी के पति यानी कि मानस वाजपेयी ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े उसके माथे में गोलियां उतार दी। जी हाँ, अचानक से मानस वाजपेयी दिव्या मिश्रा के बैंक यानी कि जिस बैंक में वो काम करती थी, आईसीआईसीआई बैंक पर पहुंच गया और किसी बहाने से दिव्या को बैंक से बाहर बुलाया। और जैसे ही दिव्या बाहर आती है तो वहां पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे हाथापाई में लड़ाई बदल जाती है। तो ये जो होता है, मानस वाजपेयी अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और पिस्टल का शुरुआत में जो बट होता है, जो पिस्टल के पीछे का हिस्सा होता है, उससे दिव्या के सर पे वार कर देता है। जिसके बाद दिव्या को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो हाथापाई करने पर उतर जाती है। लेकिन इतने में ही मानस वाजपेयी वो कर देता है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी, यानी कि दिव्या मिश्रा के माथे में गोलियां उतार देता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे तक पे गोलियों के छेद हो जाते हैं और दिव्या मिश्रा को आनन फानन में वहीं पर छोड़ के वो भाग भी जाता है। जी हाँ, यहाँ से वो सीधे अपने घर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या को जो बैंक वाले कर्मचारी थे वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में दिव्या को डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। जिसके बाद सभी को लगता है कि बस यहीं तक का मामला था। एक पति आया, अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार कर भाग गया। अब उस पति को पुलिस पकड़ लेगी और वो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी बिताएगा। लेकिन लोगों का ये सोचना पूरी तरीके से गलत साबित हो जाता है, क्योंकि इसके बाद तो असली कहानी शुरू होती है। इसके बाद तो असली डरावना मंजर शुरू होता है। जी हाँ, मानस वाजपेयी सीधे अपने घर पहुंचता है। घर के बाहर खड़ा पड़ोसी मानस से कहता है कि भैया इतने पसीने में क्यों भीगे हुए हो, आखिरकार इतने ज्यादा बौखलाए हुए क्यों हो, अचानक से ऐसे भागे हुए क्यों आ रहे हो। जिसके जवाब में मानस वाजपेयी कहता है कि यार तुम जानते ही हो बैंक के अंदर कितना काम होता है, मैं कितना ज्यादा थक जाता हूँ और बाहर इतनी गर्मी है, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूं, जाकर पानी वानी पीता हूं। ये कहकर मानस सीधे अपने घर के अंदर पहुंचता है और अंदर से गेट लॉक कर लेता है। गेट लॉक करते ही जोर जोर से आवाज में हनुमान चालीसा भी चला देता है। जी हाँ, हनुमान चालीसा की आवाज इतनी तेज होती है कि किसी को भी किसी भी चीज की आवाज इस घर के अंदर से नहीं आ रही होती है। इस घर के अंदर ही मानस वाजपेयी की बहन मौजूद होती है, जिसका नाम होता है शिवा वाजपेयी। शिवा वाजपेयी, ये जो मानस की बहन है, इसका मानसिक संतुलन थोड़ा खराब होता है, यानी कि ये सारे काम अच्छे से नहीं कर पाती है और इसी की वजह से घर के आसपास लगातार सीसीटीवी भी लगवाए हुए होते हैं। मानस वाजपेयी सोचता है कि अब थोड़ी देर में मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, फिर उसके बाद इसका ध्यान कौन रखेगा, मेरी बहन को कितना इस दुनिया में सताया जाएगा। यही सोचकर मानस वाजपेयी अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद खुद के माथे में भी वो गोलियां मारता है। लेकिन इस पूरे कांड से पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाता है। व्हाट्सएप पर स्टेटस में लिखता है कि माय वाइफ चीटेड ऑन मी, यानी कि मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे मार दिया और अब मैं अपनी बहन और खुद को भी मौत के घाट उतारने वाला हूं। जैसे ही मानस के रिश्तेदार इस स्टेटस को देखते हैं, वहां पर लोग आना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंदर से गेट लॉक होता है, जिसकी वजह से गेट को बड़ी मुश्किलों से तोड़ा जाता है। और जब गेट को तोड़ा जाता है तो अंदर मानस और उसकी बहन की लाश मिलती है। ये मंजर देख के वहां के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनके पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि इतना खतरनाक मंजर था जो उन्होंने कभी अपने सपने में भी सोचा नहीं था। जिसके बाद प्रज्ञा मिश्रा तक ये खबर पहुंचती है। प्रज्ञा मिश्रा सीधे तौर पर अपने जीजा को यानी कि मानस वाजपेयी को साइको घोषित कर देती हैं। प्रज्ञा मिश्रा ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि मानस वाजपेयी आदमी सही नहीं है। मानस वाजपेयी उसकी बहन से लड़ता है, उसकी बहन को प्रताड़ित करता है, लेकिन प्रज्ञा मिश्रा को यह अंदाजा नहीं था कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी। मानस वाजपेयी इस तरीके से
गोलियों से उसकी बहन को छलनी कर देगा और खुद की भी जान ले लेगा। और अब प्रज्ञा मिश्रा ने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा कर दिया है कि मानस वाजपेयी के पास ये लीगल असले आए कहां से, लीगल बंदूकें, तीन बंदूकें आई कहां से। लखनऊ पुलिस भी इसी जानकारी में जुट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं कि लखनऊ जैसे शहर में किसी बैंक कर्मचारी के पास इस तरीके से 3 लीगल हथियार हैं, तो फिर पुलिस आखिर कर क्या रही है। लखनऊ में आखिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हो चुका है, इस कांड के बाद वो सामने आ ही चुका है। अब प्रज्ञा मिश्रा अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने में लग गई हैं, लेकिन इंसाफ मांगा जाए तो जाए किससे? जिसने उसकी बहन को मौत के घाट उतारा है वो खुद इस दुनिया से अपनी बहन को लेकर चला गया, यानी कि पूरी कहानी वो यहीं कहीं खत्म कर गया। अब बस अगर कुछ मिल सकता है तो वो ये है कि प्रज्ञा मिश्रा को बस सांत्वना दी जा सकती है। प्रज्ञा मिश्रा से बस ये कहा जा सकता है कि भाई एक ट्रेजेडी थी जो हो गई, अब सब कुछ भूल जाओ और दोबारा से अपने काम करने पर लग जाओ, अपने करियर पर फोकस करने के लिए लग जाओ, क्योंकि जिसने मारा वो भी खत्म, जिसे मारा वो भी खत्म, और साथ में एक बेगुनाह जिंदगी भी खत्म, यानी कि मानस वाजपेयी की बहन शिवा वाजपेयी। लेकिन अब पूछताछ चलेगी दूसरे प्रज्ञा मिश्रा से और भरत यादव से। जी हाँ, भरत यादव प्रज्ञा मिश्रा के पति हैं, क्योंकि लास्ट में एक बहुत बड़ा कांड कर गया है मानस वाजपेयी। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रज्ञा और भरत का नाम भी लिख कर गया है। ये कहकर गया है कि प्रज्ञा और उसके पति भरत को सब कुछ मालूम था। अब इस दुनिया में जो है वो यही है, भरत और प्रज्ञा। इन्हीं से पूछताछ होगी, इन्हीं के चक्कर लगवाए जाएंगे पुलिस थाने के, पुलिस चौकी के, अदालतों में। लेकिन हमेशा की तरह हासिल कुछ नहीं होगा। ये क्राइम भी एक गुत्थी बन के रह जाएगा और ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। लोग बस यही कहेंगे कि यह राज भी मानस वाजपेयी के साथ चला गया। इस मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी और भी सारी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर। वो यहीं पर निवास कर रहे हैं? यहीं पर निवास करते थे हमेशा। और आप लोग नीचे शॉप चला रहे हैं? शॉप चलाते थे। क्या कुछ घटनाक्रम है आखिर जो गोली मारी? देखिए ऐसा हमें कुछ नहीं पता, वो आए नॉर्मल आए, बैग टांगे हुए ऐसे अंदर गए, वो दरवाजे जब खोलने लगे वो हमेशा वैसे भी पूछते थे मुझसे, लोग कुछ क्या हाल है? मैंने कहा ठीक है, बस पसीने में भीगे। तो मैंने पूछा क्या हो गया? बहुत पसीने में भीगे। कहते यार वही ऑफिस तुम जानते हो, इतना बोले अंदर चले गए। वो फिर लॉक कर लिया, हमेशा तरह लॉक कर लेते थे बस। उसके बाद अंदर क्या हुआ तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। फिर एक दोस्त का कॉल आया कि जो है क्या स्टेटस लगा रखा है यार तुम्हारे मालिक मकान मालिक ने। मैंने कहा क्या स्टेटस लगा रखा? उसने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने पढ़ा तो थोड़ा सा टुडे आई विल किल माय वाइफ, और मैं खुद को भी और अपनी बहन को भी, और मैं मारने आया। मैंने कॉल मिलाया, पीछे कॉल मिलाया, नहीं उठाई। उनके मामा का लड़का भी आया, वो भी टेंशन में था, फिर भी कॉल नहीं उठी। जब तो हम लोगों ने फिर दरवाजा पीटा, फिर भी नहीं उठी, बेल बजाया, नहीं उठा। फिर हम छत पर गए, वहाँ से आवाज भी नहीं उठा। फिर दरवाजों पे लाके मारी 5-6 लोगों ने। जब दरवाजा टूटा तो हम लोग अंदर गए, वो गोली खुद को भी गोली मार चुके थे और अपनी बहन को। वो इलीगल अवैध असलहे से किया है और उसको जो है हमारी फील्ड यूनिट ने कब्जे में ले लिया है। उसकी छानबीन हम लोग कर रहे हैं और जो भी अन्य एविडेंसेस जो इसके घर से और मौके से हमें मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिलेंगे, उसके आधार पर हम लोग आगे